नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर पावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्लॉगिज्म, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्लॉगिज्म की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो आप जैसा जानते हैं कंक्लूज़न जो हैं वो आपके डेफिनेट सर्टन कंक्लूज़न होते हैं, जिसको हम बोलते हैं निश्चित, और दूसरे होते हैं आपके पॉसिबल। केवल दो ही टाइप के आपके कंक्लूजन देखने को मिलते हैं। अब सर्टन केस अगर आपका ट्रू होता है तो पॉसिबल केस जो है वो फॉल्स होगा। जस्ट अपोजिट हम पॉसिबिलिटी को यहाँ रखते हैं, और अगर पॉसिबल केस सर्टन केस यदि फॉल्स होगा तो पॉसिबल केस ट्रू होगा। फॉल्स को आप यहाँ डाउटफुल भी कहते हैं, और अगर आपका सर्टन केस डेफिनेटली फॉल्स होगा तो उसकी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी गलत ही होती है। इतना आप जानते हैं। अब हम यहां देखते हैं ओनली अ फ्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जब भी आपको ओनली अ फ्यू देखने को मिलता है, ओनली अ फ्यू, ARB, तो यहां पर आपको लेना है ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है। ओनली अ फ्यू का सेंस ये होता है सम प्लस सम नॉट। अगर आपसे कहा जाए केवल 20% भारतीय ही लिटरेट हैं, केवल 20% भारतीय ही लिटरेट हैं, दैट मीन्स कि 20% भारतीय लिटरेट तो हैं, लेकिन बाकी बचे जो 80% भारतीय हैं वो लिटरेट नहीं हैं। दैट मीन्स यहाँ सम वाला केस भी सही हुआ, और जिस ऑब्जेक्ट से हमको पूछा जा रहा है उससे सम नॉट का केस भी बिल्कुल सही होगा। तो आप कहेंगे ओनली अ फ्यू कॉम्बिनेशन होता है सम का और सम नॉट का। तो यहां पर आपका सम ARB, ये कंक्लूजन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। साथ में सम AR0B, ये कंक्लूजन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। हमको A का पॉजिटिव भी सही है और नेगेटिव भी, लेकिन ध्यान रखिएगा B से A का नेगेटिव डाउटफुल होगा। अगर आपसे कहा जाता है सम B आर नॉट A, तो हमें यहां A की जानकारी है, B की जानकारी नहीं है, इसलिए B से A का सम नॉट वाला केस डाउटफुल आपको रखना है। चलिए, तो अब हम यहां शुरुआत करते हैं। आपसे स्लॉगिज्म में कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू ग्लव्स आर बॉल। ओनली अ फ्यू ग्लव्स आर बॉल, दैट मीन्स सम ग्लव्स आर बॉल एंड सम ग्लव्स आर नॉट बॉल। आगे कहा जा रहा है आपसे नो बैट आर बॉल्स, कोई भी बैट बॉल नहीं है, तो यहां बना दीजिए नो बैट आर बॉल। फिर कहा गया है नो शूज आर बैट, कोई भी शूज बैट नहीं है। अच्छा, तो अब आप यहां देखेंगे आपसे कहा जा रहा है ऑल शूज आर बॉल। अब आप देखते हैं ये शूज है, ये बॉल है। शूज और बॉल में कोई भी रिलेशन नहीं है, मींस यहां इनडायरेक्ट कनेक्शन है। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में नो रिलेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। दैट मींस इन दोनों के बीच में जो भी कंक्लूजन होंगे वो डाउटफुल होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए सम बॉल्स आर शूज, या सम बॉल्स आर नॉट शूज, या ऑल बॉल्स आर शूज, ऑल शूज आर बॉल, बॉल और शूज के बीच में जो भी कंक्लूजन आएगा वो आपका होगा डाउटफुल। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है ऑल शूज आर बॉल, ये डाउटफुल, डाउटफुल मतलब फॉल्स। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है ऑल ग्लव्स आर बैट। तो अब आप देखेंगे क्या सारे ग्लव्स बैट हैं? जी नहीं, मींस ये कंक्लूजन भी आपका गलत। तो यहां आपका होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो। आई होप आपको ये जानकारी ठीक लगी हो। चलिए, अब आगे हम आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे इसी में फिर से कहा जा रहा है ओनली अ फ्यू ICICI आर एक्सिस, ओनली अ फ्यू ICICI आर एक्सिस, दैट मीन्स सम ICICI आर एक्सिस एंड सम ICICI आर नॉट एक्सिस। फिर कहा जा रहा है नो एक्सिस आर HDFC, कोई भी एक्सिस HDFC नहीं है। और फिर कहा जा रहा है ऑल HDFC आर HSBC, सारी HDFC जो है वो क्या है? HSBC।
अच्छा, अब आप यहां देखेंगे फर्स्ट कंक्लूजन है सम आईसीआईसीआई कैन बी एचएसबीसी। अब ये बताइए आईसीआईसीआई यहां है और ये एचएसबीसी, आईसीआईसीआई और एचएसबीसी में क्या कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे यहां इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स यहां पर सारा का सारा आईसीआईसीआई जो उठकर एचएसबीसी के अंदर जा सकता है, पूरा का पूरा उठकर एचएसबीसी के अंदर। अगर हम इसको ऐसा बना दें, कोई भी एचडीएफसी एक्सिस नहीं है और कुछ एक्सिस जो है वो क्या था, आईसीआईसीआई ओनली अ फ्यू वाले रिलेशन को लेते हुए, तो ये दोनों के दोनों ही एचएसबीसी में पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है सम आईसीआईसीआई कैन बी एचएसबीसी, दैट मींस ये कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे आएंगे सम एचएसबीसी आर नॉट एक्सिस। तो आप देखिए आपको दिया गया था नो एक्सिस आर एचडीएफसी, दैट मींस 100% एक्सिस एचडीएफसी नहीं है, तो 100% एचडीएफसी भी एक्सिस नहीं है। तो अब देखेंगे ये जो एचडीएफसी है वो सारा का सारा क्या था, एचएसबीसी, तो इतना एचडीएफसी जो एचएसबीसी है वो एक्सिस नहीं है। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आपके दोनों करेक्ट हैं, तो आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। चलिए और आगे हम आते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है ऑल टैबलेट आर कैप्सूल, सारे जो टैबलेट हैं वो कैप्सूल हैं। फिर कहा जा रहा है ओनली अ फ्यू कैप्सूल्स आर सिरप, कुछ कैप्सूल्स सिरप हैं। ओनली अ फ्यू कैप्सूल्स आर सिरप, दैट मीन्स सम कैप्सूल आर सिरप एंड सम कैप्सूल्स आर नॉट सिरप। दोनों कंक्लूजन यहां सही है। फिर कहा जा रहा है नो सिरप आर मेडिसिन, कोई भी सिरप जो है वो मेडिसिन नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा नो का मतलब होता है ऑल नॉट, मतलब 100% सिरप मेडिसिन नहीं है, दैट मीन्स 100% मेडिसिन भी सिरप नहीं है। अब आगे आप आए, आपसे कहा जा रहा है सम सिरप आर टैबलेट एंड नो टैबलेट आर सिरप। अच्छा, अब अगर आप देखो ये टैबलेट है और ये सिरप, दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है मींस वो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंक्लूजन हमेशा डाउटफुल होते हैं, लेकिन डाउटफुल कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। लेकिन यहां आप देखेंगे सम सिरप आर टैबलेट, मतलब ये डाउटफुल है तो गलत है, नो टैबलेट आर सिरप ये भी डाउटफुल है तो ये भी गलत। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको सम के साथ नो देखने को मिले, ऑब्जेक्ट सेम हो और या वो क्रॉस में रिलेशन बना रहे हो, तो जब भी आपको सम के साथ नो देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट आपके पैरेलल में हो या ऑब्जेक्ट आपके क्रॉस में हो, कंफर्म है उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इधर और जाना है। ठीक है, तो ये दो जो कंक्लूजन हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, इधर और। तो आप जैसे जानते हैं इधर और वाले केसेस कहां कहां लगते हैं, ऑल के साथ यदि सम नॉट आता है तो इधर और का केस बनाता है, बशर्ते ऑब्जेक्ट आपके पैरेलल में होना चाहिए। सम के साथ नो आता है तो ऑब्जेक्ट यदि पैरेलल में है तो भी इधर और जाता है, ऑब्जेक्ट यदि क्रॉस में है तो भी इधर और जाता है। सम के साथ सम नॉट आता है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट या पैरेलल में हो चाहे क्रॉस में हो, उनके बीच में इधर और नहीं होता। और सिमिलर ऑल और नो तो कभी भी यूनिवर्सली है कि इन दोनों में कभी इधर और नहीं लगता, ये हमेशा नीदर नॉर ही बनाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ऑल हिमालय आर लॉरियल, फिर कहा जा रहा है नो लॉरियल आर ट्रेस्मी, नो ऑल हिमालय आर लॉरियल, फिर नो लॉरियल आर ट्रेस्मी, और फिर कहा जा रहा है ओनली अ फ्यू ट्रेस्मी आर डव। नो हिमालय आर ट्रेस्मी। तो देखिए भाई आपको पता है 100% लॉरियल ट्रेस्मी नहीं है, दैट मीन्स अगर 100% लॉरियल ट्रेस्मी नहीं है तो लॉरियल के अंदर ही हिमालय है, तो 100% हिमालय भी ट्रेस्मी नहीं है। तो यहां पर जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है बिल्कुल करेक्ट है, मींस नो का मतलब ही होता है ऑल नॉट।
तो बोला है नो हिमालय आर थ्रेसमी, मतलब 100% लॉरियल अगर थ्रेसमी नहीं है तो 100% हिमालय भी थ्रेसमी नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे आया सम डव आर नॉट लॉरियल। अब आप देखेंगे, आपको पता है 100% लॉरियल ट्रेसमी नहीं है, तो 100% ट्रेसमी लॉरियल नहीं है, और ट्रेसमी का जो इतना पार्ट है वो किस में आ गया, डब में। तो वह डब जो ट्रेसमी है वो लॉरियल नहीं है, मींस सम डब आर नॉट लॉरियल। ये वाला कंक्लूजन भी आपका 100% करेक्ट है। तो आपका जो आंसर है वो यहां होगा बोथ आर, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो। आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी हो, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करे। तो इन कॉन्सेप्ट के साथ आज हम अपनी क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।